Dear students, today we will read and discuss the story Robinson Crusoe, Discoverer of Footprint of Unit 3 from NCERT Marigold English textbook of class 5. Let's start the story. Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. जो रॉबिन्सन क्रूसोए था उसकी जो शिप थी, उसका जो बोट थी, वो क्या हुआ, हैड बिन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पे क्या है, नष्ट हो जाना। तो वो नष्ट होगी किसके द्वारा, सी के द्वारा। ठीक है, कि सी के द्वारा, सी की लहरों से, समंदर की लहरों से जो है उसकी जो रॉबिन्सन की जो शिप है, बोट है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ही हैड बिन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो काफ़ी सालों तक अकेला रहा और क्या हुआ, तरस रहा था किसके लिए, कंपनी के लिए, अपने साथी के लिए, किसी के सहयोग के लिए वो तरस रहा था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने क्या किया, एक फुटप्रिंट देखा। डिस्कवर, खोज करना, फुटप्रिंट की खोज की। उसने देखा कि क्या था, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, पाँव का निशान। ठीक है, तो वो फुटप्रिंट की उसने खोज की। उसने देखा कि एक फुटप्रिंट लगा हुआ है किसके ऊपर, सैंड के ऊपर, रेती के ऊपर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलो देखते हैं उसने उसके बाद क्या किया। वन डे व्हेन I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. क्या कह रहे हैं रॉबिन्सन, अपनी ओर से लिख रहे हैं कि मैंने एक दिन देखा, एक दिन, when I was going toward my boat, अपने, जब मैं अपनी बोट की ओर, अपने जो जा रहा था, तो मैंने क्या देखा, बोट की ओर जाते हुए मैंने क्या देखा, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट। मैं हैरान रह गया, क्या देख के, फुटप्रिंट, पाँव, पैर का निशान देख के जो है वो मैं हैरान रह गया। किसका पैर का निशान का था वो, अ मैन, एक आदमी का था वो। कहाँ पे निशान था, ऑन द सैंड, रेती के ऊपर जो निशान था वो एक आदमी था वो देख के मैं हैरान रह गया, सरप्राइज हुआ। और कब मैंने देखा वो, जब मैं बोट की ओर अपने जा रहा था। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हेयर नॉट सी एनीथिंग। कह रहे कि आई स्टूड अमेज्ड, मैं हैरानी के साथ वहाँ पे खड़ा रहा। आई लिसन, मैंने ध्यान से सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपनी ओर ध्यान से देखा। आई कुड नाइदर हेयर नॉर सी एनीथिंग, ना ही मैंने वहाँ पे कुछ सुनाई मुझे दिया, ना ही कुछ मुझे वहाँ पे दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, क्या किया मैंने फिर, देखने के लिए मैं ऊंची जगह पे गया, देखने के लिए कि ऊंची जगह, आपको पता है कि ऊंची जगह पर जाकर क्या हम नीचे देख सकते हैं और आराम से पहचान भी सकते हैं, ऊपर से देख भी सकते हैं कोई है या नहीं है। तो वो भी ऊपर ऊंची जगह पे गया देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। ठीक है, शोर मतलब किनारा, तो मैं किनारे के इधर उधर, ऊपर गया, उधर, ठीक है, इधर उधर गया। बट आई वॉज नो, बट इट वॉज नो गुड, कोई भी चीज़ नहीं थी। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डैट वन। उस फुटप्रिंट के अलावा मैंने और कोई भी फुटप्रिंट, उस पाँव के निशान के अलावा और कोई पाँव का निशान मैंने नहीं देखा और मुझे मिला भी नहीं। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। क्या कह रहे हैं, आई वेंट टू इट, मैं फिर से उसके पास गया, उसी फुटप्रिंट के पास, उसी पाँव के निशान के पास, और
देखने गया, फिर से देखने के लिए गया, इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, कि वहाँ पे कोई और भी फुटप्रिंट है, और भी पाँव का निशान है वहाँ पे। टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, क्या ये मेरा भ्रम ही है, क्या मेरी ये कल्पना ही तो नहीं है, मैंने जो देखा है फुटप्रिंट वहाँ पे। तो वो वहाँ पे फिर से गया उसी जगह पर। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलत नहीं था, मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, मेरा कोई भ्रम नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, कह रहे कि वहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल ही वहाँ पे फुटप्रिंट था, एक पाँव का निशान था। ठीक है, क्या क्या था उसमें पाँव के निशान पे? टॉयज, टॉयज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट। टॉयज क्या होते हैं? उंगलियां, पाँव की उंगलियां। हील, एड़ी। तो कह रहे कि एड़ी का निशान, पाँव की उंगलियां का निशान, वहाँ पे हर एक जो हमारा पैर है, हमारा फीट है, हमारा पाँव है, उसका जो पार्ट भी होता है वो बिल्कुल सारे निशान थे उस निशान के ऊपर। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये जो पैर का निशान है, पाँव का निशान है, यहाँ पे कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा और सोचता रहा, लेकिन क्या हुआ? बट आई बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मैं और कन्फ्यूज़ होता गया, और मैं दिमाग में और कल्पनाएं आती गई और डरता गया, कंफ्यूज होता गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्रेटेंडेड, फ्रेटेंडेड मतलब डरा हुआ, डर के कारण। ठीक है, क्या हुआ कि मैं घर पे आलस, बाद में लास्ट में क्या हुआ, मैं घर पे वापस आया, अपने घर पे वापस हुआ, पर वेरी फ्रेटेंडेड, बहुत डरा हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर 2 or 3 steps, mistaking every bush एंड ट्री टू बी अ मैन, इतना डरा हुआ था। देखो, हम भी जब डर जाते हैं, हमें कुछ भी दिखाई देने लगता है, कोई रोप भी पड़ी हो तो हमें वो कुछ स्नेक दिखने लगता है, सांप दिखने लगता है, कुछ कपड़ा भी टांगा हो कहीं पे तो हमें वो कुछ लगता है कुछ खड़ा है। ऐसे ही सेम वो डरा हुआ था, वैसे ही उसको भी सारा कुछ दिख रहा था। क्या क्या दिख रहा था? वो जब पहले तो वो जब भी 1-2 स्टेप अपने घर की ओर जा रहा था, 1-2 स्टेप के बाद वो बार बार जो है पीछे की ओर मुड़ के देख रहा था। और दूसरा क्या है, उसको हर एक बुश, जो भी झाड़ी है, जो भी रास्ते में ट्री आ रहा था, वृक्ष आ रहा था, पेड़ आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मैन, कोई आदमी खड़ा है। व्हेन आई केम टू माई केव, केव मीन्स गुफा, ठीक है, और विच आई कॉल माई कास्टल, कास्टल रहने की जगह। ठीक है, तो कह रहे कि जब मैं अपनी केव, अपनी गुफा में, अपनी रहने की जगह पर आया, आई रैन इनसाइड इट, मैं फटाफट इसके अंदर की ओर भागा, एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेस्ड, चेस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? पीछा करना। तो मैं ऐसे फटाफट अपने अंदर की ओर भागा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल, कह रहा है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने लैडर, सीढ़ी का यूज़ किया या फिर वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, कह रहा है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने सीढ़ी का यूज़ किया या फिर रॉक से होते हुए, जो रॉक के बीच में से, रॉक बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको हम रॉक कहते हैं, तो रॉक से बड़े पत्थरों के बीच में से उसके जो होल बने हुए थे, छेद बने, उसमें से बीच में से मैं अंदर आ गया। विच आई कॉल द डोर, जो रॉक्स है उनको वो डोर कहता था अपने। तो वो क्या सोच रहा था, मुझे कह रहा है बिल्कुल याद नहीं है कि मैं कैसे अंदर आया, क्योंकि इतना डरा हुआ था, मुझे नहीं पता मैंने सीढ़ी यूज़ की या फिर रॉक जो पत्थर थे उनमें से उनके बीच में से मैं अंदर आ गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कह रहे कि मैं फटाफट, जो डोर था जो मेरा बना हुआ था, उसको मैं फटाफट कवर करने के लिए भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था जैसे कोई एनिमल, कोई जानवर भाग रहा हो। आई कुड नॉट स्लीप डैट नाइट, उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया।
The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. कह रहे कि जितना भी मैं उस जो मैंने देखा था आज, फुटप्रिंट देखा था, जितना भी मैं उस फुटप्रिंट के बारे में, जितना भी उसके बारे में जो मैंने आज देखा था, सोच रहा था, उतना ही मैं क्या रहा था, उतना मुझे डर लग रहा था, उतना मैं डरता जा रहा था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि ये एक क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो रहते हैं, उनमें से जो बुरे लोग हैं, ओके, वो जो हैं सेवेज, बुरे लोग जो मार काट करते हैं, वो वहाँ पे आए होंगे, ठीक है, उस सी के ऊपर घूमने के लिए, इन अ स्मॉल बोट, किसी छोटी बोट में आए होंगे. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम. कह रहे कि शुक्र है मैं उस टाइम, जब वो लोग आए थे, बुरे लोग जो उस टाइम आए थे वहाँ पे, उस टाइम मैं वहाँ पे शोर पे, उस किनारे पे नहीं था. बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. कह रहे फिर क्या हुआ होगा यदि उन्होंने मेरा बोट को, मेरी जो बोट टूटी हुई थी वहाँ पे पड़ी हुई थी, यदि उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो फिर क्या हुआ होगा. इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. कह रहे कि यदि उन्होंने मेरी बोट देखी होगी तो क्या होगा, उन्होंने सोच लिया होगा, समझ लिया होगा, उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि यहाँ पे कोई, इस आइलैंड पे, इस द्वीप समूह पे कोई जो है, इस द्वीप पे वो रहता है कोई, और वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी. और वो जो है जल्दी ही दूसरों के साथ और लोगों के साथ जो है मेरे यहाँ पे आएंगे एंड मुझे मार देंगे और मुझे खा लेंगे. एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection. कह रहे कि मैं इसी कारण मैं वहाँ पे काफ़ी दिनों तक जो है डर के साथ जो है लेटा रहा, ठीक है. एंड ले प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन का मीनिंग रक्षा, प्रेड मतलब प्रार्थना करना, प्रेयर करना, ठीक है. ये प्रेयर करता रहा, प्रार्थना करता रहा भगवान से, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ये करते हुए मैं थोड़ा सा कंफर्ट फील किया, मैंने थोड़ा सा ठीक फील किया. एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर से क्या, किसके लिए कंफर्ट फील किया, बाहर जाने के लिए फिर से, और फिर से इन्वेस्टिगेट करने से, छानबीन करने के लिए. इन्वेस्टिगेट छानबीन करने के लिए कि वो फुटप्रिंट है जो है वो किसका है, वो ही सोच रहा था वो. इसलिए उसने थोड़ा डरा भी हुआ था, भगवान से प्रेयर भी कर रहा था वो अपनी रक्षा के लिए, और थोड़ा सा वो ठीक फील करने लगा कुछ दिनों के बाद. और फिर से उसने सोचा कि फिर से मैं वहाँ पे छानबीन करने जाऊँ कि वो फुटप्रिंट है किसका. बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली. कह रहे कि फिर भी, अभी भी जो है मैं जैसे ही आगे आगे बढ़ रहा था वो देखने के लिए, फुटप्रिंट जो फिर से पाँव का निशान फिर से देखने के लिए, जैसे ही वो आगे आगे मैं बढ़ रहा था, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली. मैं अपने पीछे बार बार देख रहा था, फ्रिक्वेंटली बार बार, ठीक है. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रेटेंडेड. कह रहे कि फिर, क्योंकि मैं अभी तक बहुत ही डरा हुआ था. हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सा नथिंग, आई बिकेम अ लिटल बोल्डर. कह रहे हैं फिर भी जब मैंने देखा, 2-3 दिन देखा, ठीक है, 2-3 दिन तक वेट किया, कोई आया भी नहीं, कोई डराने भी नहीं आया, कोई धमकाने या उसको मारने भी नहीं आया. थोड़ा सा क्या हुआ, और सा नथिंग, और किसी और को भी नहीं देखा वहाँ पे घूमते हुए, किसी आदमी को. आई बिकेम अ लिटल बोल्डर. थोड़ा सा मेरी जो हिचकिचाहट थी वो ठीक हो गई, थोड़ा मैं ठीक हो गया, ठीक है, खुल गया मैं थोड़ा सा. आई डिसाइडेड टू बोल्डर, जैसे आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुल जाना, जैसे
एकदम से किसी को हम देखें है ना, स्नेक को ही देख लें हम तो डर जाते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे वो स्नेक का डर जो उस दिन तो काफ़ी रहता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो स्नेक का डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जब मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बोल्डर थोड़ा सा खुल गया मैं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस अगेन। मैंने सोचा, मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैंने ठान लिया फिर से क्या करने की, नीचे जाऊंगा फिर से मैं, और क्या करूंगा, एग्जामिन, मैं फिर से वो ध्यान से देखूंगा, जाके क्या देखूंगा, फुटप्रिंट ध्यान से जाके मैं एक बार फिर से ध्यान से देखूंगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क। कह रहे कि मैंने डिसाइड किया मैंने सोच लिया कि जब अब मैं जाऊंगा तो मैं अपना जो अपने पाँव के जो फुट मार्क है, अपने पाँव का निशान है, उसके साथ वो जो फुटप्रिंट बना हुआ पहले से, उसको मैं मेज़र करूंगा, उसको मैं नापूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जब मैं उस फुटप्रिंट के पास गया, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने समझ लिया, क्या समझ लिया कि ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है, क्योंकि मेरे पाँव का जो है फुटप्रिंट नहीं, मेरे पाँव का निशान ये नहीं है, क्योंकि आई हैड नॉट केम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम में, या इस जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच का, यहाँ पे मैं काफ़ी समय से नहीं आया। वैसे वो वहाँ पे जाता था, काफ़ी समय से वहाँ पे वो नहीं आया था, इसीलिए वो कह रहा था कि मैं वहाँ पे नहीं आ गया था, इसलिए वो, मैं तो समझ गया था कि ये मेरा जो फुटप्रिंट है, जो मेरे पाँव का निशान, तो ये नहीं है। सेकेंडली आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट। फिर मैंने दूसरी बार क्या किया कि फिर मैंने अपना जो पाँव है, अपना फीट है, जो फुट है, उस जो फुटप्रिंट बना हुआ था पहले से, पाँव का निशान बना था, उसके बिल्कुल पास में रखा। आई सीम्ड लॉन्गर देन इट सीम्ड लॉन्गर देन माई ओन। कह रहे कि ये मेरे जो फुटप्रिंट है, मेरा जो पैर है, मेरा जो पाँव है, मेरे पाँव से बड़ा ये दिख रहा था, ये जो फुटप्रिंट बना हुआ था, पाँव का निशान बना हुआ था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था, फियर मीन्स डर, रिटर्न वापस आ जाना, तो कह रहे कि मेरा डर फिर से वापस आ गया, फिर से मैं डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, फिर से मैं घर चला गया। बिलीविंग डैट देयर वॉज समवन देयर, कह रहे कि यही विश्वास करता हुआ कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, जो आइलैंड है वहाँ पे कोई ना कोई तो रहता ही है, ठीक है, वहाँ पे वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान नहीं है, वहाँ पे रहता है कोई ना कोई। ये थी जी हमारी स्टोरी जो रविंसन ने अपने ऊपर ही लिखी थी, ये अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोएज रविंसन क्रूसोए, ठीक है। और वो इसमें हमने क्या सीखा कि वो जो रविंसन है, वो उसकी बोट जो है वो टूट जाती है और वो वहाँ पे किसी आइलैंड पे रहने लगता है, और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता, वो तरस जाता है कि किसी को कंपनी मिले, किसी का सहारा मिले। कुछ दिनों के बाद क्या है, वो फुटप्रिंट वहाँ पे देखता है, किसी पाँव के निशान को वहाँ पे देखता है, और वो डर जाता है। वो डर से वो काफ़ी उसके दिमाग में जो है अलग अलग जो ख्याल, अलग अलग जो सोच उसके दिमाग में आती है कि पता नहीं ये किसका है और कोई मुझे यहाँ पे आके मार ना दे। लास्ट में वही होता है कि वो फिर से जाता है, उसमें देखता है कि मेरा पाँव का ये निशान तो बिल्कुल नहीं है। वो सोच लेता है कि जहाँ पे कोई और भी जो रहता है। ये थी जी हमारी स्टोरी। थैंक यू।